गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो बेटा हमने 10.4 एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी। आज हम करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 10.5। तो थर्ड का मैथ्स है। एक्सरसाइज 10.5 खोलेंगे सब बच्चे अपनी अपनी बुक में। एक्सरसाइज 10.5 सब बच्चे अपने अपने बुक में खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वो कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। कन्वर्ट होता है बदलना, इनटू ग्राम में उसको बदलना। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सब बच्चे अपने अपने बुक और नोटबुक ओपन करेंगे। राइटिंग शुड बी इमीडिएटली। ओके स्टूडेंट्स, तो कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। तो ग्राम में देखिए कैसे बदलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको। लीटर में मिलीलीटर हमने जैसे कन्वर्ट किया था सबसे पहले एक्सरसाइज में, तो आज इसको ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले इसको देखिए हम करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है आपका 5 किलोग्राम, बी है 8 किलोग्राम। ए है 5 किलोग्राम, बी है 8 किलोग्राम। सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट लिख लेंगे, वन बाय वन हम करके दिखाएंगे। 14 किलोग्राम और डी पार्ट है आपका 24 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपकी स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ए बी सी डी पार्ट लेते हैं। आपको पता है किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, मैंने आपको फिलर्स में भी समझाया था। तो यहाँ पे हम स्टेप करेंगे पहला, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000। 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट है। सब बच्चों को क्लियर हो गया कि किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000। तो अब करेंगे 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम आ गया। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। इतने ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे? 8 किलोग्राम। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इतने ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। सेम 14 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू 14 इज इक्वल टू डैश ग्राम आपका आंसर। इसी प्रकार 24 किलोग्राम को चेंज करेंगे, 1000 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतने ग्राम आपका। अगर मल्टीप्लाई करने का इतना आपने कन्वर्ट कर लिया। सब बच्चे ध्यान दें, 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में कितना होगा? 1000 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। सेम प्रोसीजर हो गया। अब कैसे करेंगे? जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आती है। 5 1 जा 5, 3 0 है, 7 लगा दिया, इतने ग्राम। आप यहाँ पर अलग से भी करके देख सकते हैं। 5 0 0 0 0 5 1 जा 5। सिंपल तरीका है बेटा, आप ऐसे करिए या ऐसे करिए। 8 1 जा 8, 3 0 7 तक गई। 14 1 जा 14, 3 0 7 में लग गई। 24 1 जा 24, जितनी जीरो है वो 7 लग जाएगी, इतने ग्राम आपका आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD पार्ट। आप इसको ऐसे रफ करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज सिंपल। 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 14 1 जा 14, 24 1 जा 24। तो बाकी जितनी स्पेस में आपकी जीरो है वो 7 लग जाएगी। दिस इज योर आंसर। तो सब बच्चे ध्यान से, 2 मिनट्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 ABCD पार्ट, जिनके पास बुक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी ABCD पार्ट इसको ब्लैक बोर्ड से देखकर ध्यान से करें। 2 मिनट्स है आपके पास। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन।
ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप करिए इसे, 2 मिनट्स है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD पार्ट आपके हो गई। नेक्स्ट पार्ट इज अब है आपका ई पार्ट। नेक्स्ट इज आवर ई पार्ट 39 kg। ई पार्ट है 39 kg। सबसे पहले आप डिजिट उतारेंगे। ई एफ पार्ट है आपका 57 kg। जी पार्ट है आपका 3 kg 125 ग्राम। 3 kg 125 ग्राम। और एच पार्ट है आपका 46 किलोग्राम 25 ग्राम। 46 किलोग्राम 25 ग्राम। 46 किलोग्राम 25 ग्राम, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ABCD के बाद EFGH। तो सेम प्रोसीजर 1 किलोग्राम में ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। सेम प्रोसीजर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। एंड 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे। तो 39 kg के कितने आ गए? 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से। करिए 39 वन जा 39, 30 साथ में लग गए। कितने ग्राम आपका आंसर? सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। 2 मिनट्स है आपके पास। अब आपका FGH पार्ट आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, तो आपने कर दिया EFGH। अब F पार्ट देखिए, तो कितना लिखेंगे आप? 57 kg। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 57 से। 57 वन जा 57, 30 इतने ग्राम आपका आंसर। नेक्स्ट इज आवर 3 किलोग्राम 125 ग्राम। 3 किलोग्राम में बना 1 ग्राम। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया?
3000 ग्राम। ग्राम में ग्राम हम प्लस कर सकते हैं, 125 इधर से आएगा पीछे से, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लगा दी 0, 3125 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज 46 किलोग्राम के बनाइए। पहले 46 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करिए। 1000 इंटू 46 इज इक्वल टू 46 मतलब 46 1230 इतने ग्राम। इसमें 25 ग्राम प्लस करिए, तो लास्ट में 0 कुछ नहीं है तो 1 0 0 लग जाएगी, तो 46025 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ABCDEFGH। सब बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आप लोगों ने ध्यान से उतारना है बेटा, जो वर्क करेंगे वो ध्यान से करेंगे। 2 मिनट से आपके पास, आराम से करिए, इसको समझ के करें बेटा इसको। तो ये थे कन्वर्ट करना किलोग्राम में ग्राम में। नेक्स्ट क्या है, IJKL। IJKL सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। आई पार्ट है आपका 75 kg 75 ग्राम। जे पार्ट है 10 किलोग्राम 50 ग्राम। एंड के पार्ट है आपका 90 kg 70 ग्राम। तो करेंगे इसको सेम प्रोसीजर है बेटा वही। तो 1 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे, किलोग्राम के ग्राम। तो सिंपल सी बात है, 1 किलोग्राम के ग्राम कितने थे, 1000 ग्राम। तो 75 kg में कितने आ गए, 1000 इंटू 75। तो करिए 75 इंटू 75 1230 इतने ग्राम। इसमें ये लास्ट के 75 पीछे से आएगा ग्राम, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या लगा देंगे 0। तो 75 0 75 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट आपका 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 किलोग्राम में कितने हो गए, 1000 इंटू में 10,
10 1 जा 10, 1 2 3 0 इतने ग्राम, इसे 50 ग्राम प्लस करना है, 0 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 5 0 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। करिए इसका के पार्ट आप खुद करेंगे 2 मिनट से आपके पास। राइटिंग शुड बी नीटेड में, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू ग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटे इसे। 2 मिनट से आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, के पार्ट आप करेंगे। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 19 केजी में कितने आ गए? 1000 इंटू 19, तो कितने आ गए? 19 में 19, 1 2 3 0 इतने ग्राम। इसमें 70 ग्राम प्लस करेंगे, 0 0 0 प्लस 19070 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जे तक पार्ट, के तक। 2 मिनट से आप सब बच्चों का देखिए ध्यान से। राइटिंग शुड बी रीटेन। नेक्स्ट इज आवर एल, इसका पार्ट आएगा एल। के बाद क्या आएगा? एल पार्ट। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या है एल पार्ट की। 28 kg 30 ग्राम। एम पार्ट है आपका 35 kg 10 ग्राम। तो देखिए सेम प्रोसीजर है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 28 केजी में कितने आएंगे? 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले हम लिखेंगे 35 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। 35 केजी में कितने आ जाएंगे? 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। करिए इसको। 28 बन जा 28, 30 लग गई। कितने ग्राम? ग्राम में ग्राम प्लस करिए, पीछे से करते हैं प्लस 0 0 0, तो 28 0 30 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। सेम है 35 बन जा 35, 30 लग गई, इतने ग्राम आ गया। इसमें 10 ग्राम पीछे से प्लस करेंगे, 0 0 0 से पहले कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, तो 35 0 1 0 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे के एल एम। अब है आपका एन पार्ट। एन पार्ट देखिए कितना है? 9 kg 250 ग्राम। ओ पार्ट नहीं आ जाएगा हमारा 13 kg 755 ग्राम। तो करिए इसको। 2 पार्ट से अब आपके लिए है ये, बाकी हम करवाएंगे, नहीं आएगा तो करिए इसके 2 पार्ट्स। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। नाइन kg 250 ग्राम को कन्वर्ट करें। पहले 9 kg के ग्राम बनाए, उसमें 250 प्लस करें। इसी प्रकार 13 kg इनके करेंगे आप। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले क्या है? 1 किलोग्राम में ग्राम देखिए कितना है? 1 किलोग्राम में ग्राम कितना है? 1000 ग्राम। तो 9 kg के करेंगे, 9 kg के कितने आएंगे? 1000 इंटू 9, 9000 ग्राम आ गए।
इसमें 250 ग्राम प्लस कीजिए, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 प्लस 9250 ग्राम, दिस इज आवर आंसर। तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 13 kg के करेंगे आप पहले 1000 इंटू 13, 13 में 13 0 0 0 755 ग्राम 0 0 प्लस 13755 ग्राम, दिस इज आवर आंसर। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी यहाँ फिनिश होती है 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिनके पास बुक है प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपनी। ओके स्टूडेंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें बेटा, स्टे होम स्टे सेफ बेटा। Right, you should be neat and clean.